Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths and CRT. And in our last video हमने पढ़ा था कि भाई हम chapter 2 polynomials में हमने relationship between the zeros and coefficients of a polynomial किया था. हमने quadratic polynomial के लिए देखा था कि जो sum of the zeros है alpha plus beta, जो दो zeros है से alpha beta, उनका आपने पढ़ा था कि alpha plus beta जो होते हैं वो आपका किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के, और जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है वो होता है सी अपॉन ए, और यहाँ ए बी सी क्या होते हैं, जो आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. ठीक है, अब इसी पे आपकी एक्सरसाइज 2.2 है जिसको कि हम करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में वो बोल रहे हैं कि फाइंड द जीरोज. जो पार्ट्स आपको दिए गए हैं उसमें अराउंड 6 पार्ट्स हैं. फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट. ठीक है, जीरोज फाइंड आउट करने हैं और ये जो रिलेशनशिप है इसको वेरीफाई करना है इन सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में. तो पहला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. अब इसमें आपको पहले जीरोस फाइंड आउट करने. जीरोस फाइंड आउट करने मतलब आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे, उससे आपके वो फैक्टर्स निकल आएंगे, वहां से आप जीरो निकाल लेंगे. कैसे निकालेंगे? अब ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करेंगे कि जो हमारा दो टर्म्स आए उसका जो प्लस करके आए वो माइनस 2x आए, और जब उनका आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वो माइनस 8x स्क्वायर होना चाहिए. तो आप इसको ऐसे लिख दो, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8. भाई माइनस 2x लाना है तो मैंने माइनस 4x प्लस 2x कर दिया, तो ये मेरा माइनस 2x हो जाएगा. और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 4 इंटू 2 क्या होगा, माइनस 8 ही आएगा. माइनस 8 एक्स स्क्वायर आएगा, ये एक्स स्क्वायर यहाँ का है. अब आप इसको कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस 4 प्लस 2 एक्स माइनस 4, तो एक्स माइनस 4 एंड एक्स प्लस 2. ये दो इनके फैक्टर हो गए. अब इनका जीरो कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस 4 को जीरो के इक्वेट किया तो एक एक्स 4 के इक्वल आ गया, दूसरा किया तो एक एक्स इक्वल टू माइनस 2 आ गया. तो आपका एक रूट हो गया, अल्फा हो गया से 4 और बीटा हो गया आपका माइनस 2. अब रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं. अब यहाँ पे अगर आप इसमें देखें, भाई पहले हम इसको लिख देते हैं. अल्फा प्लस बीटा क्या है, 4 माइनस 2 विच इज 2, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, 4 इंटू माइनस 2 विच इज माइनस 8. अब यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन है, आपकी इक्वेशन क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. इसको इससे कंपेयर किया तो क्या आया, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 2 और c की वैल्यू माइनस 8. अब माइनस बी अपॉन ए क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए आएगा माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन 1, तो ये आ गया आपका प्लस 2. तो ये आपका यहां से वेरीफाई हो जाता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. अब यहां से सी अपॉन ए निकालते हैं, तो सी की वैल्यू क्या है, माइनस 8, और ए की वैल्यू है 1, तो ये माइनस 8 आ गया. तो ये भी आपका ठीक आ गया कि भाई अल्फा इंटू बीटा जो है इट इज सी अपॉन ए. तो यहाँ पे आपने ये वेरीफाई कर दिया है. सेकेंड पार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में तब में आपको यही चीज करनी है कि पहले जीरोस बताने हैं उसके कि क्या जीरोस हैं, कि क्या अल्फा की क्या वैल्यू आएगी, बीटा की क्या वैल्यू आएगी, और उसके बाद आप उसका वेरीफाई कर देंगे. तो सेकंड पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. अब क्या चाहिए, आपको चाहिए कि जब आपने मिडल टर्म स्प्लिटिंग करी तो आपका माइनस 4x आना चाहिए. ठीक है, और जब आप उसको इनटू करेंगे तो आपका प्लस आएगा. तो आप इसको ऐसे लिख दो, भाई माइनस 2x क्या हो गया, माइनस 4x हो गया, और जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपका, माइनस 2x इंटू माइनस 2x इक्वल टू 4x स्क्वायर. ऐसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग होती है कि जो दो टर्म्स आपने लिखी तो वो उनका जो प्लस किया वो तो इस मिडल टर्म के इक्वल आए, और जो उन दो टर्म्स का जो प्रोडक्ट होता है वो आपका ये a इंटू सी, ये जो c है इंटू ये वाले पार्ट के इक्वल आना चाहिए. ऐसे होती मिडल टर्म स्प्लिटिंग. तो ये हमने पहले भी आपने किया ही होगा. यहां से आप 2x कॉमन ले लिया, 2x माइनस 1, और माइनस 1 अगर कॉमन ले लिया यहाँ तो ये आ गया ऐसे.
तो ये तो आपके फैक्टर्स आ गए 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, तो दोनों एक ही हैं, तो ये आ गया आपका x इज 1/2, दूसरा भी सेम ही है तो वो भी आ गया आपका x इज 1/2। तो अल्फा भी 1/2 है और बीटा भी आपका 1/2 है। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ, 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे इक्वेशन लिख देते हैं फिर से, 4x² माइनस 4x प्लस 1, ए की वैल्यू क्या है 4 है, बी की वैल्यू क्या है -4 है, सी की वैल्यू क्या है 1 है। अब माइनस ऑफ बी अपॉन ए, माइनस ऑफ बी अपॉन ए किया अपॉन 4, तो ये 1 आ गई। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से ये सही आ गया कि भाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब सी अपॉन ए किया, ये वाले ही रिलेशन आपको सब में वेरीफाई करना है। सी अपॉन ए किया तो सी की वैल्यू क्या है 1 है और ए की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये सी बाई ए इज इक्वल टू आपका 1/4 आ गया। तो ये आपका यहाँ से वेरीफाई हो गया। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। 6x² जो आपका दिया गया 6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² थर्ड पार्ट कर रहे हैं, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, अब इसको पहले तो आप अपने कन्वीनियंस के लिए -7x को इधर लिख लो, एक ही बात है, -7x पहले लिख दिया जिससे वो ax² bx प्लस c अपने को क्लियर रहना चाहिए। चलिए अब इसमें क्या करना है, मिडल टर्म ऐसे स्प्लिट करनी है कि उसका जो आए वो तो -7x आए, और जब उनको इनटू करें तो आप क्या आना चाहिए, 6 इंटू 3 18 आना चाहिए, 18x² आना चाहिए। x² तो आ ही जाएगा क्योंकि दोनों में x इंटू एक्स ही होगा, तो ऐसे आपको इसकी स्प्लिटिंग करनी है। तो ये आपका हो गया 6x² माइनस 9x, भाई -9x प्लस 2x क्या आ गया, -7x आ गया, और जब आपने इसको इंटू करेंगे तो -9 इंटू 2 -18 x² तो आ ही जाएगा। तो ये आपके बनेंगे। ठीक है, मिडल स्प्लिटिंग आपकी ऐसे होगी। अब यहाँ से हमें 3x हम कॉमन ले लें तो ये हो गया 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3, तो जो फैक्टर बने 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। और अब इनका आप जीरो कैसे निकालते हैं, 3x इसको इक्वल कर दो तो x इक्वल टू क्या आ गया -1/3, दूसरे में करा 2x माइनस 3 0, तो x इज इक्वल टू 3/2। तो एक अल्फा हो गया -1/3 और बीटा हो गया 3/2। अब अल्फा प्लस बीटा किया तो ये -1/3 प्लस 3/2 किया, इसमें आपने 6 ले लिया, 6 को 3 से किया, ये यहाँ आ गया -2, और यहाँ 6 को 2 से किया तो ये आया 3 प्लस 3, 3 इंटू 3 9 हो गया, तो ये हो गया आपका 7/6। अब अल्फा इंटू बीटा किया तो -1/3 इंटू 3/2, ये कट गया, ये आ गया -1/2। अब इक्वेशन क्या है जो आपको दी गई है, इक्वेशन है आपकी 6x² माइनस 7x माइनस 3, यहाँ a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू -3 है। माइनस ऑफ b अपॉन a किया तो माइनस ऑफ -7 अपॉन 6, ये प्लस हो गया तो ये हो गया आपका 7/6। तो ये आपका यहाँ से सही आ गया कि भाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ b अपॉन a। और अब जब c अपॉन a किया, c अपॉन a किया तो -3 अपॉन 6, तो ये हो गया आपका -1/2, तो ये यहाँ से आ गया कि ये -1/2 है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पार्ट हो जाता है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। अब इसमें देख कुछ कांस्टेंट टर्म का नहीं है, इसमें आप सिंपल कर सकते हैं, आप 4u कॉमन निकाल लो, 4u कॉमन निकाला तो अंदर क्या रह गया 2u प्लस 4u निकाला तो ये रह गया u। ठीक है, 4u² चाहिए था आपको, तो 4u कॉमन लिया, यहाँ u आ गया प्लस इसमें 8 था तो ये 4 हो गया। अब ये तो सिंपल हो गया आपका, अगर एक 4u 0 किया तो एक तो u 0 हो गया,
u प्लस 2 इक्वल टू 0 किया तो एक u हो गया -2। तो एक अल्फा एक आपका 0 हो गया, बीटा हो गया आपका -2। अल्फा प्लस बीटा किया तो ये हो गया 0 -2 और अल्फा बीटा तो 0 हो गया। चलिए अब जो इक्वेशन है 4u² प्लस 8u, अब यहाँ पे c तो 0 ही है क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 8 है, c जो है वो 0 है। माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए किया तो -8/4, तो ये हो गया -2। तो ये -2 हुआ, तो ये -2 यहां से आ गया कि भाई माइनस बी अपॉन ए जो है इट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। और जब आपने c बाई ए किया, c में क्या है 0 है, तो ये तो 0 ही हो गया, तो ये भी आपका यहाँ से वेरीफाई हो गया। तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 का हम 5th पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट क्या है, t² माइनस 15, t² माइनस 15। अब यहाँ पे देखें कैसे करेंगे आप फैक्टराइज इसको, आप इसको लिख दो t का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। ठीक है भाई, 15 को अगर आपको इसको ऐसे स्क्वायर में लाना है तो √15 द होल स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे हम फिर आइडेंटिटी यूज कर देंगे, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो आपका t द होल स्क्वायर माइनस √15 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, t प्लस √15 और t माइनस √15, ये दो फैक्टर हो गए। तो एक t आ गया आपका माइनस ऑफ √15 और एक t आ गया आपका प्लस √15। तो आपके अल्फा हो गए, एक है माइनस √15 और एक है आपका प्लस √15। अब अल्फा प्लस बीटा किया तो 0 हो गया भाई, माइनस √15 प्लस √15 0 है। अल्फा इंटू बीटा किया तो ये प्लस माइनस का तो माइनस आ गया, √15 इंटू √15 किया तो 15 आ गया। अब यहाँ पे t² प्लस 0.t माइनस 15। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है 0 है, c की वैल्यू क्या है -15 है। ठीक है, c की वैल्यू क्या है -15 है। तो अब आपने किया पहले तो माइनस बी अपॉन ए, तो ये तो माइनस ऑफ 0/1 0 हो गया, तो ये यहाँ से आपका वेरीफाई हो गया। आपने c अपॉन ए किया, c क्या है -15/1, तो ये -15 हो गया, तो ये भी आपका यहाँ से वेरीफाई हो गया कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए, ये आपका यहाँ से वेरीफाई हो गया। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, सिंपल है, फैक्टराइज करना है, फिर उससे 0 निकाल लेना है, 0 के बाद उसमें आपको वेरीफाई कर देना है कि आपका रिलेशनशिप जो है इट होल्ड्स ट्रू। 6th पार्ट कर रहे हैं, 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, पहले हम यहाँ पे चलो a वाला लिख देते हैं। a की वैल्यू क्या है 3 है, b की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है -1 और c जो कांस्टेंट टर्म है वो है -4। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 4 इंटू 3, यहाँ पे हमें चाहिए कि 12 आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इसका -1 आना चाहिए, तो हम इसको लिख देते हैं प्लस 3x माइनस 4x। भाई 3x माइनस 4x क्या आया, -x आया, जब आपने इसको इंटू करोगे तो वो -12x² आ जाएगा। तो ये अपना ठीक है, 3x कॉमन ले लिया, x प्लस 1, यहाँ पे -4 कॉमन ले लिया, ये हो गया x प्लस 1। 3x माइन तो दो फैक्टर्स आ गए ये। अब इसमें से आपने 0 निकाला तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x एक आ गया 4/3 और एक आ गया आपका x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक आ गया आपका x6 माइनस 1। तो एक अल्फा हो गया आपका 4/3 और बीटा हो गया आपका -1। अब आपने अल्फा प्लस बीटा किया तो 4/3 -1 किया 3 4 और ये आ गया आपका 1/3। और जब आपने अल्फा बीटा किया तो 4/3 इंटू -1 इज इक्वल टू योर -4/3। अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है भाई, -b अपॉन ए के। -b अपॉन ए, -b अपॉन ए आपका क्या है, b की क्या वैल्यू थी, यहां से देखें b की क्या वैल्यू थी, b की वैल्यू थी -1/3, ये 1/3 आया था अपना।
ये आ गया +1/3। तो ये यहाँ से वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए, और सी अपॉन ए क्या आएगा, सी की वैल्यू क्या है -4, तो ये हो गया आपका -4/3। तो ये यहाँ से वेरीफाई हो गया कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू योर सी अपॉन ए। So with this you have completed your question number 1 of exercise number 2.2, and now we are moving towards question number 2। दो questions ही हैं इसमें, बस parts दे रखे हैं, 6 parts हैं। Now we are moving towards question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट। हर पार्ट में आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसका कि सम और प्रोडक्ट जो है वो दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें जो सम दिया गया है आपको 1/4, ठीक है, और प्रोडक्ट हो गया आपका -1। सम क्या होता है अपना, सम जो होता है वो होता है आपका ये अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज योर 1/4, और प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा बीटा आपका दिया गया -1। तो दिस इज योर -b अपॉन ए, और योर b इज इक्वल, और योर b इज इक्वल टू -1/4 a, ठीक है। इसको आप इधर लेगा, ये a/4 हो गया, और इधर मैंने इसका माइनस इधर कर दिया, तो ये आपका आ गया b इज इक्वल टू -1/4। ये किसके इक्वल होता है, c अपॉन a के। तो आपका c क्या हो गया, c इज इक्वल टू योर माइनस ऑफ a। c जो है वो आपका हो गया, c जो है वो आपका हो गया माइनस ऑफ a। तो c इक्वल टू माइनस ऑफ a। अब अगर मान लो a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू क्या होगी, -1/4, ठीक। और अगर उस केस में c की वैल्यू क्या होगी, -1। तो जो आपका पॉलिनोमियल बना, पॉलिनोमियल क्या बना, पॉलिनोमियल आपका क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx प्लस c। अब a की वैल्यू मान लो 1 डली हुई है यहाँ, उस समय इसकी क्या हो गई x, और इसका हो गया आपका ये -1। अब ये क्योंकि 1/4 की है तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको थ्रू आउट हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी 4x² - x -4। ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया जिसमें सम और प्रोडक्ट आपके ये गिवन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी का, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो ये एक आपने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है भाई, सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है कि सम जो है आपका वो है आपका √2, और प्रोडक्ट जो है वो है आपका 1/3। प्रोडक्ट जो है, ठीक है, 1/3 है। तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपका √2 है, और अल्फा बीटा क्या है 1/3 है, जहां पे अल्फा और बीटा जो है वो दे आर द 2 zeros ऑफ दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x फाइंड आउट करना है जिसमें कि सम एंड प्रोडक्ट ये है। ये अपना हो गया -b अपॉन ए, ये आपका हो गया c अपॉन ए। तो b इज इक्वल टू माइनस ऑफ √2a, ठीक, और c इज इक्वल टू 1/3। अब अगर a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू हो गई -√2 और c की वैल्यू हो गई 1/3। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपका ax² वाला क्या हो गया, a की वैल्यू 1 डाल दी, -√2x प्लस 1/3, ये हो गया। अब इसमें क्या किया हमने, 3 से ऑल ओवर हम मल्टीप्लाई करे दे रहे हैं उसको, जिससे कि हमारा 1/3 की जगह एक होल उसमें आ जाए। 3x² - 3√2x प्लस 1। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया जहां पे कि सम जो है वो √2 है और जो प्रोडक्ट जो है वो 1/3 है। चलिए एक ये हो गया। दूसरा, अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें भी 6 पार्ट्स हैं करने के लिए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया भाई, थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है, थर्ड पार्ट में सम जो है, थर्ड पार्ट में सम इज योर इक्वल टू 0
एंड प्रोडक्ट जो है वो है आपका √5। चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है, 0 दिया गया, और अल्फा बीटा क्या दिया गया है, √5 दिया गया है। अब अल्फा प्लस बीटा इज योर -b/a, तो ये तो b की वैल्यू 0 ही हो गई, क्योंकि a की कुछ भी वैल्यू उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो गया। और अल्फा बीटा इज इक्वल टू योर c/a, तो c इज इक्वल टू √5a। अब अगर a की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू √5 हो गई, b तो 0 ही रहेगा, तो ax² प्लस bx प्लस c किया तो ये हो गया x², ये तो 0 ही है, प्लस √5। तो इक्वेशन बन गई x² प्लस √5। ये थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में जो दिया गया है, फोर्थ पार्ट में सम भी 1 है और प्रोडक्ट भी 1 है। सम एंड प्रोडक्ट दे बोथ आर 1, तो सम 1 है तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो 1 के इक्वल है, और प्रोडक्ट में अल्फा बीटा भी 1 के इक्वल है। तो अब ये हो गया -b/a और ये हो गया c/a। तो b इज इक्वल टू माइनस ऑफ a एंड c इज इक्वल टू a। अब अगर a की वैल्यू 1 है तो भाई b की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, और c की वैल्यू 1 होगी। तो ax² में a की वैल्यू 1 डाल दी, -x प्लस 1 इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई। तो x² माइनस x प्लस 1 ये जो है ये आपकी ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म आ गई, तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका। अब इसका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में सम दिया गया है -1/4, प्रोडक्ट दिया गया 1/4। आपने अल्फा प्लस बीटा किया तो ये आ गया आपका -1/4, अल्फा इंटू बीटा किया तो ये आ गया आपका 1/4। अब ये किसके इक्वल है, ये है -b/a के। ये किसके इक्वल है, ये है c/a के। तो ये आपका एक तो माइनस माइनस कट गया, तो ये बचा आपका 1/4 इज इक्वल टू b/a, या b इज इक्वल टू 1/4a। और यहां से क्या आया आपका कि c इज इक्वल टू 1/4a। अब अगर a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू 1/4 है, c की वैल्यू भी 1/4 है। तो इक्वेशन क्या बनी, ax², ax में a की वैल्यू 1 है, प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब क्या करना है, हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट, तो 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो ये जो आपकी इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आ गया वो आ गया आपका 4x² प्लस x प्लस 1। लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट इसका। अब सिक्स्थ पार्ट में 4 एंड 1, 4 और 1 है। तो अब आपने इसमें क्या किया है कि आपको क्या क्या दिया गया है कि जो सम है, सम इज अल्फा प्लस बीटा 4 है और प्रोडक्ट जो है वो 1 है। ये आपका हो गया -b/a के इक्वल, और ये हो गया आपका c/a के इक्वल। तो b इज इक्वल टू -4a, b इज इक्वल टू -4a हो गया, और c इज इक्वल टू a हो गया। अब अगर a की वैल्यू 1 है तो उस केस में b की वैल्यू क्या होगी, -4, और c की वैल्यू तो 1 ही रहेगी। अब ax² किया तो x² आ गया, -4x प्लस 1, सॉरी इक्वल टू 0 नहीं करना है, पॉलिनोमियल लिख रहे हैं अभी, बस आप इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं। तो x² -4x प्लस 1 ये जो है ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, जहां पर कि सम जो है वो 4 है और प्रोडक्ट जो है वो उसका 1 है। इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं, जस्ट पॉलिनोमियल लिख रहे हैं। जब इक्वेशन होती है तब उसको इक्वेट किया जाता है। तो अगर कहीं पर भी मैंने इक्वेट करके 0 किया है तो उसको हटा के जस्ट आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल बताना है, तो ये आपका पॉलिनोमियल आ गया। चलिए, तो विद दिस यू हैव कंप्लीटेड योर एक्सरसाइज नंबर 2.2। यहाँ पे हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 खत्म कर दी है हमने, और हमारा चैप्टर नंबर 2 ऑन पॉलिनोमियल भी इसके साथ फिनिश हो जाता है। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 3
दिस इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।